जवाद फैज़ी साहब, मुझे ये बताइएगा, आपको लगता है कि मौलाना फजल रहमान साहब इस अलायंस के रूहे रवा बनेंगे? क्योंकि हमने अमूमन देखा है माजी में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं कि जिस तहरीक को मौलाना साहब ज्वाइन करते हैं या उसका अलम उठा लेते हैं, वो कहीं ना कहीं अपना बड़ा एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालती हैं। तो पीटीआई के इस तमाम तर सूरत हाल की अलमबरदारी मौलाना साहब करेंगे या सिर्फ इखलाकी तौर पर एक हिमायत अपनी जारी रखेंगे? देखिए, अभी रजी साहब फरमा रहे थे कि पीटीआई के कारकुन ज्यादा आएंगे, लेकिन अगर मौलाना सरबराही ले लेंगे, इंतजाम व इंसराम जेयूआई के उन रजाकारों के हाथ में आ जाएगा जिनके हाथ में रूटीन में भी डंडे रहते हैं, और ऐसा कोई जलसा हो जाए कि अगर जनरेटर का डीजल खत्म हो जाए तो अब शोर मच जाए, और अगर वहां पे उलमा ऐसे आए हो मदारस से फारिग तहसील जिन्होंने ये सुना हो कि मौलाना ये कहते थे कि इसराइल का ये एजेंट है, तो उसमें फिर अभी वक्त लगेगा उनको करीब बैठते हुए और मामलात इकट्ठे करते हुए। इतनी जल्दी नहीं होएगी। असल में इस वक्त जो सिचुएशन है कि अली अमीन गंडापुर, उसके हवाले से पिंकी पीरनी के मुअक्कल तो अलग, लेकिन मौलाना के और फैसल करीम कुंडी के मुअक्कल भी मुतर्रक है। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, आपका पॉइंट इस वक्त आपके वैलिड है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे गंडापुर साहब से कुछ तंजीमी मामलात जो हैं वो अभी तंजीमी जिम्मेदारियां वापस ली गई हैं, फिर आपको लगता है कि जो उनसे तंजीमी जिम्मेदारियां वापस ली गई हैं किसी न किसी हद तक पीटीआई और जेयूआई में जो बाहमी एतमाद साजी का फुकदान था वो खत्म होगा और यूं कह लीजिए कि एतमाद साजी की जानिब हम इसे कदम कह सकें? जरिया मैं इधर ही लाना चाह रहा था। मैंने एक अरसा पहले कहा था कि अली अमीन गंडापुर के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान के मुअक्कल भी पीछे लग गए हुए हैं और फैसल करीम कुंडी के भी लग गए हुए हैं। उसकी वजह कि शहर एक ही है, डेरा इस्माइल खान, जहां से तीनों का ताल्लुक है और आमने सामने होते हैं। अभी आपने बात की ग्रैंड अलायंस की, मुझे यकीनन इस पे रजी साहब सही कह रहे थे कि सबको मिल बैठना चाहिए। देखिए, शायद खाकान अब्बासी साहब अब नून लीग के साथ तो इत्तेहादी जमात के तौर पे नहीं बैठ सकते ना, तो उधर उन्होंने जरूर बैठना है। मुझे याद आ गया अच्छी तरह, मैं तब भी हंसा था और मुझे अब भी हंसी आ रही है। एक वक्त वो भी आ गया था कि नवाबदा नसरुल्लाह खान और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद और दीगर कदावर शख्सियात ने तारुल कादरी को भी सदर मान लिया था और वो सरबराह बन गए थे इत्तेहाद के। लिहाजा अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, कैसे कैसे शगुफे होने हैं इस मुल्क में। लेकिन मैं फिर भी दुआ गोई हूं कि अल्लाह करे कि राह हिदायत पे रह के और वो बातें अब इनको चाहिए, ये जो अगर ग्रैंड अलायंस बन रहा है ना, इनको चाहिए कि अचकज़ई साहब भी ये कहें कि वो सारी वीडियोस डिलीट करें जो दुपट्टा मेरे नाम का लिया जाता था, और मौलाना भी डिलीट करवाएं और इनसे भी करवाएं, फिर एक जगह पे बैठ सकेंगे, वरना जरा औखा काम है। अच्छा, अब जब जिस तरीके से भी मैंने रजी साहब और वलीद साहब से एक सवाल पूछा, आपकी भी राय में उसी पर लेना चाहूंगी। सर, आपको मीनार पाकिस्तान में पीटीआई जलसा करते दिखाई दे रही है या फिर बिल्कुल ही नहीं, या फिर मुतबादिल? क्या राय है आपकी इस पर? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी फैज़ी साहब, आपसे। मैं देखिए, जलसा कहीं पे भी अगर करना चाहे होना चाहिए, लेकिन देखिए मसला पता ये है कि इंतजामिया अगर वाकई ये चाह रही है कि कोई ऐसी चीज ना हो, ऐसी गुफ्तगू ना हो, ऐसी जबान इस्तेमाल ना हो, ऐसा कोई इश्ताल ना हो, तो एक साइड पे भी चले जाए। अगर पेशावर से पहुंच सकते हैं लाहौर, तो फिर वहां की पहाड़ियों पे भी चले जाए, की फर्क पैदा है 8 किलोमीटर का। लिहाजा मेरा ख्याल है किसी ऐसी जगह, जैसे यहाँ संजानी भी कर दिया गया, इस्लामाबाद के मामलात भी ऐसे कर दिए गए हैं, सबको एक जगह पे इत्तेफाक कर लेना चाहिए और अपनी कुव्वत का मुजाहरा कर लेना चाहिए।